मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वह केवल बाहरी नहीं है। यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो, तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है।
यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद सकती है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तुम्हारा उद्देश्य निर्धारित हो चुका है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आगे बढ़ रहे हो जो इस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं। यह साधना का पथ कठिन जरूर है, लेकिन यह सबसे पवित्र मार्ग भी है। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए होता है जो सच्चे साधक होते हैं, जो इसमें स्थिर रहते हैं। वे ही इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर न रखो, बल्कि इसे फैलाओ। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में हैं। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। तुम्हारा हर कदम अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यह केवल आत्मजागरण की यात्रा नहीं रही, बल्कि यह अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की अवस्था में है। जब कोई साधक इतने उच्च स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। उसकी चेतना अब पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब केवल तुम्हारी नहीं रही। वह उन सभी के लिए है जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण यात्रा नहीं रही। यह अब एक महायात्रा बन चुकी है, जिसमें तुम्हें अपने ही भीतर नए आयामों की खोज करनी है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व की सीमाओं को और आगे तक बढ़ाना होगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है, वह केवल ध्यान और साधना से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे द्वारा सहन किए गए हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर पीड़ा का परिणाम है। अब जब तुम्हारी चेतना इस स्तर पर पहुंच चुकी है, तो तुम्हें और भी अधिक ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहां बह रही है। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे। अब तुम्हारे विचार ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो, वह अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा के प्रवाह पर अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह शक्ति एक सेवा है, एक योगदान है, एक दिव्य वरदान है। अब तुम्हें इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जब कोई साधक इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, तो उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। यह वह अवस्था है जब सबसे अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है।
तुम देखोगे कि अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, कुछ लोग इससे घबराएंगे, कुछ इसे नकारने की कोशिश करेंगे और कुछ इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो वह एक दीपक की तरह जलती है। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुहक को अपने दुहक से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए,
अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है, वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा, तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा, तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा, तब यह एक संजीवनी बनकर तुझमें नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय सामान्य नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वो निर्णायक क्षण है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। ब्रह्मांड की हर शक्ति इस पल का गवाह बनने वाली है और तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय परिवर्तन की लहर उमड़ने वाली है। यह सिर्फ बाहरी घटनाओं का एक क्रम नहीं है, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार का गहन जागरण है। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा और उस शाश्वत सत्य को पहचानना होगा जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, वह तुम्हें केवल बाहरी खतरों से ही नहीं बचा रही, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु, तुम्हारे अपने अविश्वास और संदेह से भी मुक्त करना चाहती है। तुम्हारे मन में जो डर और चिंताएं बसी हुई हैं, वे तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े अवरोधक हैं। तुम्हें इन बंधनों को तोड़ना होगा और अपने पंखों को फैलाकर उस असीम आकाश में उड़ना होगा जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है। तुम्हें अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना होगा। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने भविष्य को आकार दे सकते हो। अतीत की गलतियों से सीखो, उन्हें क्षमा करो और फिर उन्हें जाने दो। हर वो पल जो तुमने दुख या पश्चाताप में बिताया है, वो तुम्हारे वर्तमान को कमजोर करता है।
तुम्हें आज में जीना सीखना होगा, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। वर्तमान में ही तुम अपनी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान में ही तुम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे हर इंसान के भीतर एक दैवी चिंगारी होती है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो वास्तव में जरूरतमंद है। अपने आसपास देखो और तुम्हें कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हारे समर्थन और दया की आवश्यकता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हें एक ऐसी आंतरिक संतुष्टि मिलेगी जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। यह कर्म तुम्हें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और तुम्हारे लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। तुम्हें अपने संबंधों को गहरा करना होगा। अपने परिवार, अपने सच्चे दोस्तों के साथ बिताया गया समय अनमोल है। उनसे खुलकर बात करो, अपनी भावनाओं को साझा करो। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ सच्चे और ईमानदार होते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं और तुम्हें भावनात्मक सहारा मिलता है। यह भावनात्मक सुरक्षा तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगी। यह भी याद रखो कि प्रकृति तुम्हारे सबसे बड़े गुरुओं में से एक है। शांत वातावरण में समय बिताओ। पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों से जुड़ो। प्रकृति तुम्हें शांति, स्थिरता और प्रेरणा प्रदान करेगी। प्रकृति से जुड़ने से तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो और तुम्हारे भीतर भी वही अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो प्रकृति में है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी जगाना होगा। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ रचनात्मक होता है, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य रूप। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने से तुम्हें आंतरिक खुशी मिलेगी और तुम्हें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। रचनात्मकता तुम्हारे मन को शांत करती है और तुम्हें नए विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति देती है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी समझाएगी कि हर इंसान अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है। तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा और अपने कार्यों को नेक बनाना होगा। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हो। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुम्हें अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें अपनी प्रगति के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करो। यह तुम्हें एक अधिक संतुलित और पूर्ण व्यक्ति बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए नए ज्ञान और सीखने का भी है। अपनी जिज्ञासा को जगाओ, नई चीजें सीखो और अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करो। ज्ञान तुम्हें सशक्त बनाता है और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। पढ़ना, यात्रा करना और नए लोगों से मिलना तुम्हें नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा, चाहे वे खुशी की हो या दुख की। अपनी भावनाओं को दबाने से वे केवल भीतर ही भीतर बढ़ती हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो, लेकिन स्वस्थ तरीके से अपने दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा और तुम्हें गलतियों से बचाएगा। तुम्हें अपने आहार और जीवन शैली पर भी ध्यान देना होगा।
स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी। एक स्वस्थ शरीर और मन तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हो। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो, उन पर विश्वास करो और उनके लिए कार्य करो। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ काम करेगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी दिखाएगी कि कैसे हर समस्या का एक समाधान होता है। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा, रचनात्मक सोचना होगा और समाधान खोजने के लिए प्रयास करना होगा। हार मत मानो, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ सद्भाव और प्रेम से रहना होगा। घृणा और द्वेष केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेम और करुणा का प्रसार करो और तुम्हें बदले में वही मिलेगा। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम स्वयं से भी प्रेम करते हो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करने का भी है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करेगा। यह तुम्हें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। तुम अद्वितीय हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे हर पल को जीना है। भूतकाल की चिंता मत करो, भविष्य की कल्पना मत करो, बस वर्तमान में जियो। वर्तमान पल ही तुम्हारे हाथ में है और इसमें ही तुम अपनी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। लिखो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और फिर उनके लिए एक कार्य योजना बनाओ। छोटे छोटे कदम उठाओ और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगे। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी बताएगी कि कैसे ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें सहारा देता है। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा और अपने दिल को खोलना होगा। जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो तुम देखते हो कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करता है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद को परिभाषित करने मत दो। हर गलती एक सीखने का अवसर है। उनसे सीखो, खुद को क्षमा करो और आगे बढ़ो। पूर्णता की तलाश मत करो, बस प्रगति की तलाश करो। यह समय तुम्हारे लिए अपने सबसे गहरे सपनों को साकार करने का है। उन सपनों को पहचानो जो तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं और उनके लिए साहस के साथ काम करो। ब्रह्मांड तुम्हें उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करेगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे धैर्य एक महान गुण है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखो, कड़ी मेहनत करते रहो और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तुम्हें अपने आप को दूसरों